चार खूंट चौताले ठावा महिमा चारों ओर मंडफिया निज मेवाड़ विराजा जिल्लो गढ़ चित्तौड़। भगवान सांवरिया सेठ जी के भक्त अपन यहाँ बैठे ये नहीं है। भगवान सांवरिया सेठ के भक्त पूरे विश्व में आप जहाँ पे जाओगे चारों कोनों में आपको भगवान ठाकुर जी के भक्त मिलेंगे। इसलिए इस भजन में लिखा कि चार खूंट चौताले ठावा महिमा चारों ओर मंडफिया निज मेवाड़ विराजा जिल्लो गढ़ चित्तौड़। ध्यान लगा के सुने इस भजन को। सांवरिया सेठ जी किस भक्त के सपने में आए, सांवरिया सेठ जी के मंदिर कहाँ कहाँ पे है और सांवरिया सेठ के भंडारे में करोड़ों रुपये कहाँ से आ रहे हैं। हमारा सांवरिया सिर मोर बंद दरवाजा खोल, सांवरा सिर मोर मीरा के नंद किशोर। चित्तौड़ मारा सांवरा सिर मोर बंद दरवाजा खोल। बोलो सांवरिया सेठ की जय हो। सपना में आया हे रूप चतुर्भुज दिखलाया, ए जाग जाग मारा भोला रे भगत घेरी निद्रा छोड़। पाकुड़ का छापर मुखाड़ ले ई जमीने खोद। सांवरिया सेठ की जय हो। लखमाजी गुजर गहरी नींद में सोया तकाहा। भगवान सांवरिया सेठ जी लखमाजी गुजर का सपना में गया और लखमाजी ने बोलिया कि जाग रे जाग मारा भोला भगत, थारी गहरी गहरी नींद न तू छोड़ और बागुंड वाली जो जमीन है इस जमीन के अंदर मूर्तियां दबी की वह मूर्तियां तू निकाल। तो भगवान सांवरिया सेठ जी कोई का सपना में गया। सबका ध्यान किधर है, ओ अपना हीरो इधर है। इधर से उत्तर आया कि लखमाजी गुजर। आपने बोला था शायद, आप बड़े ध्यान से भजन सुन रहे हो। इस भजन में बीच बीच में आपसे मैं और बातें पूछूंगा, बड़े ध्यान से सुने। लखमाजी गुजर के सपने में भगवान सांवरिया सेठ जी गए, आगे ध्यान लगा के सुनना। ए जी जाग जाग मारा भोला रे भगत घेरी निद्रा छोड़। बागुड़ का छापर मुखाड़ ले ई जमीने खोद। मारा सांवरा सिर मोर बंद दरवाजा खोल। छापर में चर्चा चाली है घर घर में। अरे एक बागुंड दूजी भात सोना चलती जीवन प्याओ। मूर्तियां निकली गवा गवा में शोर। सांवरिया सेठ की क्या हो। लखमाजी गुजर के सपने में भगवान सांवरिया सेठ जी आए तो आसपास के गांव में चर्चा होगी
कि लखमा जी गुजर के सपने में भगवान सांवरिया सेठ जी आए, तो आसपास के गांव वाले मिलके उस बागुंड वाली जमीन को खोदने लगे। उस जमीन को खोदी, वहां से 3 मूर्तियां निकली सांवरिया सेठ जी की। कितनी मूर्तियां निकली? 3 मूर्तियां निकली। वेरी गुड। उनमें से पहली मूर्ति को बिठाया प्राकट्य स्थल बागुंड। प्राकट्य स्थल बागुंड मंदिर के किसी ने दर्शन किए? आप में से किए भाई साहब दर्शन? थोड़े पास में आओ। आपका अभी देखना, मैंने पहले पूछा था ना, उस समय हाथ कम खड़े हुए। अभी देखना, बागुंड का पहला मंदिर सांवरिया सेठ जी का, चित्तौड़ से उदयपुर जो 6 लाइन पे अपन चलते हैं, बांसोड़ा में जो ब्रिज आता है, ब्रिज के जस्ट इधर से चलते तो लेफ्ट साइड में जो मंदिर बना हुआ है, वहां से सांवरिया सेठ जी की मूर्तियां निकली थी और वहां पर बागुंड का पहला प्राकट्य स्थल मंदिर है। अब बताइए वहां पर किन किन ने दर्शन किए? ये देखो देखो देखो, वे नाथ खड़े। ओके। और दूसरा मंदिर बांसोड़ा गांव में है। बांसोड़ा गांव में जो मंदिर है, वहां की एक खास बात है, 3 मूर्तियों में से बांसोड़ा गांव में जो मूर्त विराजमान है, सांवरिया सेठ जी की सबसे बड़ी मूर्त बांसोड़ा गांव के अंदर विराजमान है। दूसरा मंदिर बांसोड़ा गांव में है और तीसरा मंदिर कहां पे है? मंडपिया में। किसने कहा मंडपिया में? अच्छा, आपके पास आता हूं मैं। मंडपिया में है, मंडपिया में है सांवरिया सेठ जी का मंदिर। ये तो डन है, कंप्लीट। कहां पे है मंडपिया में? लखमा जी गुजर के घर प्रेंडी पे है। लखमा जी गुजर कौन? लखमा जी गुजर जिन्होंने वो मूर्तियां निकाली बागुन से, वो तो है। लखमा जी गुजर कौन और उनकी पहचान क्या है? याद नहीं है? हाँ हाँ, ये वेरी गुड भाई साहब, आई लव यू। क्या नाम आपका? बिल्कुल, लखमा जी गुजर जो गायें चराते थे, वो लखमा जी गुजर। और जिनके सपने में भगवान सांवरिया सेठ जी आए, वो लखमा जी गुजर। एक समय जब लखमा जी गुजर की गायें चोरी हो गई थी, भगवान सांवरिया सेठ जी ठाकुर जी डाणी बन के गए और लखमा जी गुजर की गायें वापस लेके आए। लखमा जी को पता तक नहीं चला। ये सांवरिया सेठ जी की लीला है। बोलिए सांवरिया सेठ की जय हो। अब आगे ध्यान लगा के सुनना कि सांवरिया सेठ जी को सेठ क्यों कहते हैं और ठाकुर जी के भंडारे में करोड़ों रुपए कहां से आते हैं। आगे ध्यान लगा के सुनना। ये जी एक बागुंडी दूजी बाद 16 चली थी जी मन पे। मूर्तियां निकली, मूर्तियां निकली, गावा गावा में सोर, मारा सांवरा सिर मोर, बंद दरवाजा खोल। क्या हो सेठ की जय हो। भगवान ध्यान से सुनना, भगवान सांवरिया सेठ जी का भंडार जब 2 महीने में एक बार खुला, उस समय 34 करोड़ 92 लाख रुपए निकले, सोने चांदी के गहने अलग। और उसके बाद 1 महीने का भंडार खुला, उसमें 22 करोड़ सोने चांदी के गहने अलग। उसके बाद वाला भंडार खुला, उसमें 23 करोड़ लाखों का पेमेंट अलग, सोने चांदी के गहने अलग। उसके बाद 1.5 महीने वाला भंडार खुला, उसमें 29 करोड़ लाखों के रुपए अलग, सोने चांदी के गहने अलग। और अभी 15 दिन का भंडार खुला, उसमें 5 करोड़ रुपए भगवान सांवरिया सेठ के भंडार से निकले। बोले सांवरिया सेठ की जय हो। अब आप, वो तो एम्बुलेंस है, कान में आवाज आ रही, देखने से थोड़ी दिखेगी। मैं आपको बताता हूं, अब आप ध्यान लगा के सोचना, सांवरिया सेठ जी के भंडार में इतने करोड़ों रुपए कहां से आते हैं। पहला
अपन हिंदू कैलेंडर के अनुसार चलते हैं। कई बार अपने हिंदू कैलेंडर में सप्तमी अष्टमी इकट्ठी हो जाती है, 10 से 11 से इकट्ठी हो जाती है, और 30 दिन का हिंदू कैलेंडर का महीना ना होते हुए 24 दिन 25 दिन का महीना होता है। 24-25 दिन के महीने में भी भगवान सांवरिया सेठ के भंडारे में करोड़ों रुपए कहाँ से आते हैं? पहला। दूसरा, अपन सब सांवरिया सेठ जी के दर्शन करने गए हैं। विशाल जी शर्मा आज ही गए हैं। ठाकुर जी के दर्शन करने गए। ठाकुर जी के भंडारे बहुत बड़े बड़े हैं, पर उस भंडारे के अंदर अपन पेमेंट डालते हैं, उनका छेद छोटा है। अगर किसी भक्त की मनोकामना भगवान सांवरिया सेठ जी पूरी करें और वो भक्त अगर 50 लाख रुपए उस भंडार के अंदर डालने के लिए जाए तो उसको कितना समय लगेगा? अगर भक्त की मनोकामना भगवान ठाकुर जी थोड़ी बड़ी वाली पूरी करें और वो 1 करोड़ रुपए उस भंडार में डालने के लिए जाए तो उसको कितना समय लगेगा? इतनी देर चाहे कितने बड़ा आदमी हो वहां पे खड़ा नहीं रहने देते, उनको आगे खिसकाते हैं। तो फिर बताओ उस भंडारे में करोड़ों रुपए कहां से आते हैं? तीसरा, आप यहाँ पे इतने भक्त विराजमान हैं, ईमानदारी से बताना कि सांवरिया सेठ को अपने बिजनेस में पार्टनर किन किन भक्तों ने बना रखा है जो पर महीना पेमेंट डालते हैं या भेजते हैं सांवरिया जी के? हाथ खड़ा करके बताएं कौन कौन अपने इनकम से भगवान ठाकुर जी को पैसा देता है? 1 2 3 4, बस बस लो साहब, 5 6 7 महिलाएं भी पीछे नहीं आगे हैं। ओके, हाथ नीचे कर लो। 8। अब यहां से मात्र 10 हाथ खड़े हुए, 15-15 20-20 हजार लोग जहां पे होते हैं वहां पे भी हाथ खड़े करवाते हैं, तो वहां से भी मात्र 100 150 200 हाथ खड़े होते हैं। तो फिर बताओ कि हर जगह से 100 150 200 लोग भंडार में पर महीना पेमेंट डालते हैं। 200 लोगों के पर महीना पेमेंट डालने से कोई करोड़ों रुपए नहीं बनते। तो फिर बताओ उस भंडार में पैसे कहां से आते हैं? बोलिए सांवरिया सेठ की जय। 3 तो ये हुआ। चौथा, आप इतने सारे भक्त विराजमान हो, ईमानदारी से बताना, आप जब भी दर्शन करने गए ठाकुर जी के, सांवरिया जी के, आपने आपकी आंखों से किसी भी भक्त को 1 करोड़ रुपए डालते हुए उस भंडार में आपने देखा क्या? तो फिर उसमें भंडारे में पैसे महीना लार निकले नोट करोड़ा माई। ये सब सांवरिया सेठ जी की लीला है। मैं आपको बताऊं, जब कोरोना बीमारी आई थी, लॉकडाउन में पूरा हिंदुस्तान बंद था, उस समय भी भगवान सांवरिया सेठ के भंडारे से करोड़ों करोड़ों रुपए निकले। वो सब लीला सांवरिया सेठ ही जाने। बोले सांवरिया सेठ की जय हो। एक और मैं आपको बताता हूं, आप अगर ठाकुर जी के दरबार में, भाई साहब मैं रुक जाता हूँ, पुलिस वाले भैया सायरन मत बजाओ, सब उधर देखने लगे, मेरे भजन चौपट हो जाएगा। अगर आप सांवरिया जी के दरबार में जाते हो, 99% विश्वास लेके ठाकुर जी के मंदिर में जाओगे तो आपका काम नहीं होगा। अगर आप 100% मन में विश्वास लेके जाओगे कि सांवरिया सेठ मेरी मनोकामना पूरी करेंगे, तो 100% अगर आप विश्वास लेके जाओगे तो आपका काम 150% नहीं 1000% भगवान सांवरिया सेठ जी पूरा करेंगे। बोलिए सांवरिया सेठ की जय हो। बस आपके मन में शंका नहीं चाहिए, पूर्णतया विश्वास चाहिए कि हाँ भगवान सांवरिया सेठ मेरी मनोकामना पूरी करेंगे। बोले सांवरिया सेठ की जय हो। कवि ने कल्पना करी है, ठाकुर जी की मूर्त को लखमा जी गुजर के घर परेंडी पे बिठाया, उस समय एक सोने का सिक्का दिया। कवि की कल्पना है कि वो सोने का सिक्का आज की तारीख में सांवरिया सेठ के भंडारे से करोड़ रुपए बन के निकल रहे हैं। बोलिए सांवरिया सेठ की जय हो। कई देश विदेशी आवे भजना में गोकुल गावे है, वो अनगिनती रा भगत आवे नाचे सगड़ा जो, लिखे लेखनी नाई नारायण गुरु करे पासे जोड़, मारा सांवरा सिर मोर बंद दरवाजा खोल। बोलो सांवरिया सेठ की